क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया के 90 सबसे बड़े मुल्क में आज भी ऐसे गांव मौजूद हैं जहां वक्त जैसे सदियों पहले रुक गया हो। एक ऐसी सरजमीन जहां सुबह की पहली करन के साथ गाड़ियों के हारन नहीं बल्कि घोड़ों की टापें सुनाई देती हैं, जहां दूर दूर तक फैले सुनहरी मैदान, बर्फ से ढके पहाड़ और बेइंतहा खामोशी इंसान को एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया में ले जाती है। यहाँ के लोग जदीद शहरों की चकाचूंध से कहीं दूर अपनी सैकड़ों साल पुरानी रिवायात के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। हैरत की बात यह है कि तेजी से बदलती दुनिया के बावजूद काज़ाकिस्तान के बहुत से देहात आज भी अपनी असल शनाख्त को महफूज रखे हुए हैं। आखिर ऐसा क्या राज है कि यहाँ के लोग सख्त मौसम, वसी मैदानों और तन्हाई के बावजूद अपनी रिवायती जिंदगी पर फख्र करते हैं? और क्यों हर साल हजारों सयाह सिर्फ इस देही जिंदगी को अपनी आंखों से देखने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर करते हैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम काज़ाकिस्तान के ऐसे देहात की सैर करेंगे जहां हर मंजर, हर रिवायत और हर कहानी आपको हैरान कर देगी। काज़ाकिस्तान वुस्ता एशिया का एक इंतहाई वसी मुल्क है जिसका रकबा तकरीबन 27 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा है। ये इतना बड़ा है कि इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफर करने में कई दिन लग सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े रकबे के बावजूद यहाँ की आबादी निस्बतन कम है, जिसकी वजह से बेशुमार इलाके आज भी कुदरती हुस्न और खामोशी से भरपूर हैं। मुल्क का ज्यादातर हिस्सा वसी घास के मैदानों, जिन्हें स्टेप कहा जाता है, पर मुश्तमिल है। यही मैदान सदियों से खानाबदोश कबाइल की जिंदगी का मरकज रहे हैं, जहां वो अपने मवेशियों के साथ मौसम के मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहे। काज़ाकिस्तान की देही जिंदगी को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ के लोगों का फितरत के साथ ताल्लुक़ सिर्फ ज़रूरत का नहीं बल्कि मोहब्बत और एहतराम का भी है। यहाँ के देहात में रहने वाले लोग ज़मीन, जानवरों और मौसमों को अपनी ज़िंदगी का लाजमा हिस्सा समझते हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले जागना, मवेशियों की देखभाल करना, खुले मैदानों में घोड़े दौड़ाना और शाम को पूरा ख़ानदान एक साथ बैठकर खाना खाना आज भी उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। यही सादगी दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। अगरचे काज़ाकिस्तान के बड़े शहर तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन देहात में आज भी रिवायत और जदीदियत एक साथ चलती नज़र आती हैं। कहीं आपको जदीद ट्रैक्टर दिखाई देगा तो चंद ही फासले पर एक चरवाहा अपने घोड़े पर बैठा सैकड़ों भेड़ों को चुरा रहा होगा। कहीं बच्चे जदीद स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं तो वही बच्चे शाम को अपने वालिदैन के साथ मवेशियों की देखभाल में भी हाथ बटाते हैं। यही तवाज़ुन काज़ाकिस्तान की देही जिंदगी को दुनिया के दूसरे ममालिक से मुनफरिद बनाता है। यहाँ की फ़ज़ा में एक अजीब सुकून है। मीलों तक कोई शोर नहीं, सिर्फ हवा की आवाज़, परिंदों की चहचहाहट और घोड़ों की टापें सुनाई देती हैं। शायद इसीलिए यहाँ आने वाले सयाह कहते हैं कि काज़ाकिस्तान के देहात सिर्फ देखने की जगह नहीं बल्कि महसूस करने की एक दुनिया है। लेकिन ये ज़िंदगी इतनी आसान भी नहीं जितनी दूर से नज़र आती है। सख्त सर्दियाँ, लंबे फासले, महदूद सहूलियात और फितरत के रहमो करम पर रहना यहाँ के लोगों के लिए रोज़मर्रा हकीकत है। फिर भी वो मुस्कुराते हैं, अपने मेहमानों का दिल खोल कर इस्तकबाल करते हैं और अपनी रिवायात पर फ़ख्र करते हैं। शाम ढलते ही जानवर वापस इस्तबलों में आ जाते हैं। ख़ानदान के तमाम अफराद एक जगह जमा होते हैं और पूरे दिन की थकन के बाद सुकून के चंद लम्हे एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। लेकिन उन मेहनती लोगों की ज़िंदगी सिर्फ काम तक महदूद नहीं। उनके दस्तरखान पर पेश किए जाने वाले रिवायती खाने, दूध से बनने वाली मुनफरिद ग़ज़ाएँ और बेमिसाल मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर हैं। आखिर उनके खानों का जायका कैसा होता है और क्यों कहा जाता है कि काज़ाकिस्तान में मेहमान को खुदा की नेमत समझा जाता है? अगर आप पहली बार काज़ाकिस्तान के किसी गांव में दाखिल हों तो शायद सबसे पहले आपको उस जगह की खामोशी हैरान कर दे। ना ऊंची इमारतें, ना ट्रैफिक का शोर और ना ही शहरों जैसी भाग दौड़। दूर दूर तक फैले सब्ज या सुनहरी मैदान, लकड़ी या ईंटों से बने सादा घर, चरने वाले जानवर और खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोग। यहाँ हर चीज़ कुदरत के साथ हम आहंग महसूस होती है। यही वजह है कि काज़ाकिस्तान के देहात को दुनिया के खूबसूरत और पुरसुकून देही इलाकों में शुमार किया जाता है। लेकिन उन गाँव की असल खूबसूरती सिर्फ उनके मनाजिर में नहीं बल्कि उनके घरों और तर्ज ज़िंदगी में भी छुपी हुई है, जो सदियों पुरानी रिवायात की झलक पेश करते हैं। काज़ाकिस्तान के देहात आमतौर पर एक दूसरे से काफ़ी फासले पर वाक़ होते हैं। बाज़ औक़ात एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है।
इसकी बड़ी वजह मुल्क का वसी रकबा और कम आबादी है। हर गांव में चंद दर्जन से लेकर चंद सौ खानदान आबाद होते हैं। घरों के दरमियान भी काफ़ी फासला रखा जाता है ताकि मवेशी पालने और खेती बाड़ी के लिए मुनासिब जगह मौजूद रहे। यही खुले मैदान यहाँ के लोगों की मईशत और रोज़मर्रा ज़िंदगी की बुनियाद हैं। ज़्यादातर देहात में आपको ईंटों, लकड़ी या पत्थरों से बने सादा मगर मजबूत घर नजर आएंगे। इन घरों की छतें इस अंदाज से बनाई जाती हैं कि वो शदीद बर्फबारी और तेज़ हवाओं का मुकाबला कर सकें। घरों के अंदर गर्मी बरकरार रखने के लिए मोटी दीवारें, लकड़ी के चूल्हे और जदीद हीटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। बाहर से ये घर बहुत सादा दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर दाखिल हों तो साफ सुथरे कमरे, हाथ से बने कालीन, खूबसूरत कपड़े, लकड़ी का फर्नीचर और ख़ानदान की यादगार तस्वीर एक घरेलू और पुरसुकून माहौल पैदा करती हैं। लेकिन अगर काज़ाख्स्तान की रिवायती शनाख्त की बात की जाए तो एक चीज़ सबसे नुमाया नज़र आती है, और वो है यर्ट। यर्ट एक गोल शक्ल का रिवायती खेमा है जो सदियों से काज़िक खाना बदोश कबाइल इस्तेमाल करते आए हैं। लकड़ी के मजबूत ढांचे पर ऊन से तैयार करदा मोटी तहें चढ़ाई जाती हैं जो सर्दियों में शदीद ठंड से और गर्मियों में सख्त धूप से हिफाजत करती हैं। हैरत अंगेज़ बात यह है कि एक मुकम्मल यर्ट को चंद घंटों में खड़ा भी किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर इतनी ही आसानी से समेटा भी जा सकता है। यही खुसूसियत खाना बदोश ज़िंदगी के लिए इसे बेहतरीन बनाती थी। आज अगरचे ज़्यादातर लोग मुस्तकिल घरों में रहते हैं, लेकिन यर्ट अब भी काज़िक सकाफ़त का अहम हिस्सा है। कौमी त्योहारों, शादियों, सकाफ़ती मीलों और सयाहती मकामात पर यर्ट बड़ी शान से लगाए जाते हैं। इनके अंदर रिवायती कालीन, रंग बिरंगे कपड़े, लकड़ी के खूबसूरत बर्तन और हाथ से तैयार की गई सजावट काज़ाख्स्तान की सदियों पुरानी तहजीब की झलक दिखाती है। बहुत से ख़ानदान आज भी ख़ास मौक़े पर यर्ट में मेहमानों की मेज़बानी को एज़ाज़ समझते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जदीद दौर ने देहात को ज़रूर बदला है, मगर उनकी रूह आज भी वैसी ही है। कई घरों में इंटरनेट, बिजली, शमसी तवानाई और जदीद सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन साथ ही रिवायती तर्ज तामीर और ख़ानदानी अक़दार भी बरकरार हैं। बच्चे जदीद तालीम हासिल करते हैं, मगर अपने बुज़ुर्गों से यर्ट लगाना, घोड़े संभालना और देही रस्म व रिवाज भी सीखते हैं। यही इम्तिजाज काज़ाख्स्तान के देहात को मुनफरिद बनाता है, जहाँ माजी और हाल एक साथ चलते दिखाई देते हैं। लेकिन एक घर सिर्फ दीवारों का नाम नहीं होता, बल्कि उसमें बसने वाले लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी ही उसकी असल पहचान होती है। आखिर काज़ाख्स्तान के देहात में सुबह कैसे शुरू होती है? लोग पूरा दिन क्या करते हैं? घोड़े, भेड़ें, ऊंट और मवेशी उनकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं? काज़ाख्स्तान के देहात में दिन का आगाज़ उस वक्त हो जाता है जब दुनिया के बहुत से शहरों में लोग अभी गहरी नींद सो रहे होते हैं। सूरज की पहली किरण उफ़क़ पर नमूदार होने से पहले ही घरों में हल्की हल्की चहल पहल शुरू हो जाती है। ठंडी हवा मैदानों से गुजरती है, परिंदों की आवाज़ें फ़ज़ा में गूंजने लगती हैं और इस्तबलों में बंद घोड़े अपने मालिक के इंतज़ार में बेचैन नज़र आते हैं। यहाँ अलार्म घड़ी से ज़्यादा कुदरत लोगों को जगाती है, क्योंकि अगर सुबह का काम वक्त पर ना किया जाए तो पूरे दिन का निज़ाम मुतासर हो सकता है। यही नज़्म व ज़ब्त नस्ल दर नस्ल यहाँ के लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। सबसे पहले मवेशियों की देखभाल की जाती है। गाय, भीड़ें, बकरियां, घोड़े और बाज़ इलाकों में ऊंट भी ख़ानदान की आमदनी का अहम ज़रिया होते हैं। जानवरों को खुराक देना, उन्हें पानी पिलाना और चरागाहों की तरफ ले जाना रोज़ाना का मामूल है। कई ख़ानदानों के पास सैकड़ों भेड़ें होती हैं, जिन्हें संभालना आसान काम नहीं। चरवाहे घंटों बल्कि बाज़ औक़ात पूरा दिन खुले मैदानों में गुजार देते हैं। उनके साथ वफ़ादार चरवाहे कुत्ते भी होते हैं जो रेवड़ को बिखरने नहीं देते और शिकारी जानवरों से हिफाजत करते हैं। काज़ाख्स्तान में अगर किसी जानवर को सबसे ज़्यादा इज्जत हासिल है तो वो घोड़ा है। यहाँ घोड़ा सिर्फ सवारी का ज़रिया नहीं, बल्कि सकाफ़त, तारीख़ और वक़ार की अलामत समझा जाता है। सदियों पहले खाना बदोश कबाइल इन्हीं घोड़ों पर हज़ारों किलोमीटर का सफ़र करते थे, जंगें लड़ते थे और नए इलाके दरियाफ्त करते थे। आज भी बहुत से देहात में लोग रोज़मर्रा कामों के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। छोटे बच्चे उम्री से घड़सवारी सीखना शुरू कर देते हैं और बहुत से ख़ानदान अपने बेहतरीन घोड़ों पर फ़ख्र करते हैं। घोड़ों की देखभाल में खुसूसी तवज्जो दी जाती है, क्योंकि ये सिर्फ जानवर नहीं बल्कि ख़ानदान का कीमती सरमाया समझे जाते हैं। भेड़ बकरियों की अफजाइश भी देही मईशत का अहम हिस्सा है। उनसे हमसेल्फ होने वाली ऊन, दूध और गोश्त न सिर्फ ख़ानदान की ज़रूरियात पूरी करते हैं, बल्कि मकामी मंडियों में फ़रोख्त भी किए जाते हैं। सर्दियों के लिए खुराक और चारा पहले से जमा करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई इलाकों में बर्फ़बारी के बायस महीनों तक चरागाहें ढकी रहती हैं।
इसी लिए गर्मियों में किसान और चरवाहे दिन रात मेहनत करते हैं ताकि सख्त मौसम आने से पहले हर चीज़ तैयार हो। देहात की ख़वातीन भी माशी और घरेलू ज़िंदगी में इंतहाई अहम किरदार अदा करती हैं। वो घर की सफाई, खाना पकाने, दूध से मुख्तलिफ रिवायती अशिया तैयार करने, कपड़े सीने और बच्चों की देखभाल के साथ साथ खेतों और मवेशियों के काम में भी हाथ बटाती हैं। बहुत सी ख़वातीन रिवायती दस्तकारी, कालीन बाफ़ी और ऊन से खूबसूरत अशिया तैयार करती हैं, जिन्हें मकामी मीलों और सयाहती बाज़ारों में फ़रोख्त किया जाता है। उनकी मेहनत देही ख़ानदानों की आमदनी में अहम इजाफ़ा करती है। बच्चे भी छोटी उम्र से जिम्मेदारी सीखते हैं। स्कूल जाने से पहले या वापसी पर वो जानवरों को चारा डालने, अंडे जमा करने, बागीचे में पानी देने या अपने वालिदैन की मदद करने में मसरूफ़ रहते हैं। जदीद तालीम के बावजूद उन्हें अपनी सकाफ़त, रिवायात और बुज़ुर्गों के एहतराम की तालीम भी दी जाती है। यही वजह है कि नई नस्ल जदीद दुनिया से जुड़ी होने के बावजूद अपनी देही शनाख्त नहीं भूलती। शाम ढलते ही जानवर वापस इस्तबलों में आ जाते हैं। ख़ानदान के तमाम अफराद एक जगह जमा होते हैं और पूरे दिन की थकन के बाद सुकून के चंद लम्हे एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। लेकिन उन मेहनती लोगों की ज़िंदगी सिर्फ काम तक महदूद नहीं। उनके दस्तरखान पर पेश किए जाने वाले रिवायती खाने, दूध से बनने वाली मुनफरिद ग़िज़ाएँ और बेमिसाल मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर हैं। आखिर उनके खानों का जायका कैसा होता है और क्यों कहा जाता है कि काज़ाकिस्तान में मेहमान को खुदा की नेमत समझा जाता है? काज़ाकिस्तान के देहात में अगर कोई चीज़ लोगों के दिलों को सबसे ज़्यादा जोड़ती है तो वो है एक ही दस्तरखान पर बैठकर खाना खाने की रिवायत। यहाँ खाना सिर्फ भूख मिटाने का ज़रिया नहीं, बल्कि मोहब्बत, एहतराम और ख़ानदानी ताल्लुकात की अलामत समझा जाता है। अगर कोई मुसाफिर किसी गाँव में पहुँच जाए तो अक्सर ऐसा होता है कि उसे बग़ैर किसी तारुफ के घर के अंदर बुलाया जाता है, गर्म चाय पेश की जाती है और फिर इसरार के साथ खाना खिलाया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि मेहमान अपने साथ बरकत लेकर आता है, इसलिए उसकी बेहतरीन अंदाज में खिदमत करना हर ख़ानदान की जिम्मेदारी होती है। शायद यही वजह है कि दुनिया भर से आने वाले सयाह काज़ाकिस्तान की मेहमान नवाजी को कभी नहीं भूल पाते। देही इलाकों में ज़्यादातर खुराक मवेशियों पर मुनहसर होती है। चूंकि यहाँ सदियों से लोग घोड़ें, भेड़ें, गायें और ऊँट पालते आए हैं, इसलिए गोश्त और दूध उनकी ग़िज़ा का बुनियादी हिस्सा हैं। सबसे मशहूर रिवायती खानों में बिशबर्मक शामिल है, जिसे काज़ाकिस्तान की कौमी डिश भी कहा जाता है। इसमें उबला हुआ गोश्त, हाथ से तैयार की गई नरम पट्टियाँ और खुशबूदार शोरबा शामिल होता है। दिलचस्प बात यह है कि इसका नाम ही इस रिवायत से निकला है कि माजी में उसे हाथों से खाया जाता था। आज भी देहात में ख़ास तकरीबात, शादियों और ईद जैसे मौक़े पर यह डिश बड़े एहतमाम से तैयार की जाती है। दूध से बे अशिया भी यहाँ की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा हैं। गाय, घोड़ी, ऊँट और बकरी के दूध से मुख्तलिफ मशरूबात और ग़िज़ाएँ तैयार की जाती हैं। इनमें सबसे मुनफरिद मशरूब कोमिस है, जो घोड़ी के दूध से तैयार किया जाता है। इसका जायका आम दूध से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और मकामी लोग इसे सेहत के लिए फ़ायदेमंद समझते हैं। इसी तरह ऊँट के दूध से बनने वाला शोबात भी देही इलाकों में बेहद मकबूल है। अगरचे पहली बार इसे चखने वालों को इसका जायका अजीब महसूस हो सकता है, लेकिन मकामी लोगों के लिए ये रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा है। रिवायती रोटी भी हर दस्तरखान की शान होती है। गरम तंदूर से निकलने वाली नरम रोटी को बहुत एहतराम से रखा जाता है, क्योंकि यहाँ रोटी को रिज़्क़ की अलामत समझा जाता है। इसके साथ मुख्तलिफ किस्म की चाय, खुश्क मेवाजात, शहद, मक्खन और मकामी पनीर भी पेश किए जाते हैं। अक्सर ख़ानदानों में दिन का आगाज़ और इख्तिताम चाय के साथ ही होता है, जहाँ पूरा ख़ानदान इकट्ठा बैठकर बातें करता है और दिन भर के वाक़यात एक दूसरे से शेयर करता है। काज़ाकिस्तान के देहात में मेहमान नवाजी सिर्फ अल्फाज तक महदूद नहीं, बल्कि एक अमली रिवायत है। अगर किसी ख़ानदान के पास वसाइल कम भी हों, तो वो कोशिश करता है कि मेहमान के सामने बेहतरीन खाना पेश किया जाए। बुजुर्ग अफराद मेहमान की इज्जत को अपनी इज्जत समझते हैं, जबकि बच्चे भी कम उम्री से यही सीखते हैं कि आने वाले हर शख्स के साथ खंदा पेशानी से पेश आना चाहिए। यही अखलाकी अक़दार इस मुआशरे की सबसे बड़ी ताकत समझी जाती हैं। शादियों, पैदाइश की खुशियों और दीगर तकरीबात में पूरा गांव एक ख़ानदान की तरह इकट्ठा हो जाता है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, बड़े देगचों में खाना तैयार होता है, रिवायती मौसीकी बजती है और मेहमानों की मुसलसल तवाज़ो की जाती है। यहाँ तकरीबात का मकसद सिर्फ जश्न मनाना नहीं, बल्कि बाहमी मोहब्बत, इत्तेहाद
اور سماجی تعلقات کو مضبوط بنانا بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قازقستان کے دیہات میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ہمیشہ ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ قازقستان کے دیہات کی اصل پہچان صرف ان کے خوبصورت میدان، گھوڑے یا روایتی کھانے نہیں، بلکہ وہ ثقافت ہے جو صدیوں کے سفر کے باوجود آج بھی زندہ ہے۔ یہاں رہنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر کوئی قوم اپنی روایات بھول جائے تو وہ اپنی شناخت بھی کھو دیتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جدید دور میں بھی قازقستان کے دیہی علاقوں میں بزرگ نسل اپنی ثقافت نئی نسل تک منتقل کرنے کو اپنا فرض سمجھتی ہے۔ یہاں ہر تہوار، ہر لباس، ہر گیت اور ہر رسم کے پیچھے ایک ایسی کہانی موجود ہے جو اس سرزمین کی تاریخ کو زندہ رکھتی ہے۔ اگر آپ کسی قازق گاؤں میں کسی شادی یا ثقافتی میلے میں جائیں تو سب سے پہلے آپ کی نظر وہاں کے روایتی لباس پر پڑے گی۔ مرد اکثر لمبے روایتی کوٹ، چمڑے کے جوتے اور خوبصورت کڑھائی والی ٹوپیاں پہنتے ہیں، جبکہ خواتین رنگ برنگے ملبوسات، نفیس کشیدہ کاری، چاندی کے زیورات اور روایتی سر ڈھانپنے والے لباس سے اپنی ثقافت کی خوبصورتی کو نمایاں کرتی ہیں۔ ان لباسوں کی خاص بات صرف ان کی خوبصورتی نہیں، بلکہ ان پر کی گئی باریک ہاتھ کی کڑھائی ہے، جو کئی مرتبہ مہینوں کی محنت کے بعد مکمل ہوتی ہے۔ ہر نقش اور ہر رنگ اپنی ایک علامتی اہمیت رکھتا ہے، جو خوشحالی، بہادری یا خاندانی وقار کی نمائندگی کرتا ہے۔ قازقستان میں سال بھر مختلف ثقافتی تقریبات منعقد ہوتی ہیں، لیکن سب سے اہم تہوار نوروز ہے، جو بہار کی آمد اور نئے سال کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ اس دن دیہات میں ایک منفرد رونق دیکھنے کو ملتی ہے۔ لوگ اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور خصوصی روایتی کھانے تیار کرتے ہیں۔ بچے کھیلوں میں حصہ لیتے ہیں، نوجوان گھر سواری کے مقابلے کرتے ہیں اور بزرگ روایتی موسیقی کے ساتھ پرانی کہانیاں سناتے ہیں۔ یہ تہوار صرف خوشی منانے کا موقع نہیں، بلکہ خاندانوں اور پورے گاؤں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ قازقستان کی ثقافت کا ایک حیرت انگیز پہلو عقاب کے ذریعے شکار ہے۔ یہ روایت کئی سو سال پرانی ہے اور خاص طور پر ملک کے بعض دیہی اور پہاڑی علاقوں میں آج بھی زندہ ہے۔ قازقستان کے دیہات کا یہ سفر ہمیں ایک ایسی دنیا میں لے آیا جہاں جدید ترقی اور صدیوں پرانی روایات ایک ساتھ سانس لیتی ہیں۔ ایک طرف جدید سڑکیں، انٹرنیٹ، سکول اور نئی ٹیکنالوجی آہستہ آہستہ دیہی علاقوں تک پہنچ رہی ہے، جبکہ دوسری طرف گھوڑوں کی ٹاپیں، یورٹ، روایتی لباس، عقاب کے ذریعے شکار، خاندانی اقدار اور مہمان نوازی آج بھی اس سرزمین کی پہچان ہے۔ یہی وہ توازن ہے جس نے قازقستان کی ولیج لائف کو دنیا بھر میں منفرد بنا دیا ہے۔ یہاں زندگی شاید شہروں کی نسبت زیادہ مشکل ہو، لیکن اس مشکل میں بھی ایک ایسا سکون، ایک ایسی سادگی اور ایک ایسی آزادی پوشیدہ ہے جسے الفاظ میں مکمل طور پر بیان کرنا آسان نہیں۔ دنیا تیزی سے بدل رہی ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ بہتر روزگار، تعلیم اور سہولیات کی تلاش میں دیہات چھوڑ کر شہروں کا رخ کر رہے ہیں، اور قازقستان بھی اس تبدیلی سے الگ نہیں۔ بہت سے نوجوان بڑے شہروں میں جا کر نئی زندگی شروع کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک حقیقت آج بھی قائم ہے۔ جب بھی نوروز کا تہوار آتا ہے، جب کسی خاندان میں شادی ہوتی ہے، یا جب بزرگ اپنے بچوں اور پوتوں کو آباء و اجداد کی کہانیاں سناتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وقت نے خود کو روک لیا ہو۔ یہی لمحے ثابت کرتے ہیں کہ روایات صرف کتابوں میں نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ اگر پاکستان کے دیہی علاقوں کا قازقستان کے دیہات سے موازنہ کیا جائے تو حیران کن طور پر کئی باتیں ایک جیسی نظر آتی ہیں۔ دونوں ممالک کے دیہات میں خاندان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے، مہمان نوازی کو عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ پاکستان کے کسان اپنی زمین سے محبت کرتے ہیں، جبکہ قازقستان کے چرواہے اپنے وسیع میدانوں اور مویشیوں کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہیں۔ فرق صرف ماحول، موسم اور رہن سہن کا ہے، لیکن انسانی جذبات، محبت، محنت اور خاندانی رشتوں کی اہمیت دونوں معاشروں میں تقریباً ایک جیسی ہے۔ قازقستان کی دیہی زندگی ہمیں ایک اہم سبق بھی دیتی ہے کہ خوشحال زندگی صرف جدید عمارتوں، مہنگی گاڑیوں یا بڑی تنخواہوں سے نہیں بنتی۔ بعض اوقات اصل خوشی خاندان کے ساتھ گزارے گئے وقت، صاف ہوا میں سانس لینے، قدرت کے قریب رہنے اور اپنی ثقافت پر فخر کرنے میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے بہت سے لوگ تمام مشکلات کے باوجود اپنے آبائی گاؤں کو چھوڑنے کے بجائے وہیں رہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ ان کی شناخت، تاریخ اور آنے والی نسلوں کی میراث ہے۔
شاید یہی وہ راز ہے جس نے قازقستان کے دیہات کو دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک خاص مقام بنا دیا ہے۔ یہاں آنے والا ہر شخص صرف خوبصورت مناظر کی تصویریں لے کر واپس نہیں جاتا، بلکہ وہ اپنے ساتھ ایک احساس بھی لے جاتا ہے کہ انسان اور فطرت کے درمیان تعلق کتنا قیمتی ہو سکتا ہے۔ یہی احساس اس ملک کو دوسرے کئی ممالک سے مختلف بناتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو کیا آپ چند دن قازقستان کے کسی دور دراز گاؤں میں گزارنا پسند کریں گے؟ کیا آپ یوٹ میں ایک رات بسر کرنا چاہیں گے، گھوڑے پر کھلے میدانوں کی سیر کریں گے، یا کسی مقامی خاندان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے روایتی کھانے کا ذائقہ چکھنا چاہیں گے؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر آپ کو یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی دنیا کے منفرد ممالک، حیران کن ثقافتوں اور دلچسپ ولیج لائف ڈاکیومنٹریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم دنیا کے ایک اور حیرت انگیز ملک کا سفر کریں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔